अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन। वेलकम है जी आप सबका मेरे चैनल टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा पे। सो आज के इस टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस आपको लेके कैसी हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करके सिर्फ 5 बार अपने पर्सन का नाम लीजिए। अगर आप चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस लाजमी करना ताकि आने वाला स्पिरिचुअल बेनिफिट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ड्यूरिंग माई शफलिंग कार्ड यू हैव टू जस्ट इमेजिन अबाउट योर पर्सन। आपके पर्सन आपके साथ है या दूर है, डजंट मैटर, आप सिर्फ उन्हें इमेजिन कर लीजिए। तो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं इनके पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस इनके लिए कैसी है। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव था पास्ट के अंदर, बट राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आपसे बहुत सी इनसिक्योरिटीज होना स्टार्ट हो गई है। ओके, एनीवेज थोड़ा डिटेल के अंदर इसे चेक करते हैं। मैं शफल करता रहूंगा, आप अपने पर्सन को इमेजिन करते रहिए। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ 4 ऑफ सॉर्ड्स के बाद जो है मेरे पास दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, बहुत ही पावरफुल 4 एंड 4। तो देन इट्स मीन कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस समय आपका बहुत सा टाइम जो है वो बर्बाद कर चुके हैं। बहुत जल्दी एक्शन ले लेना चाहिए था आपके पर्सन को, जो अभी सोच रहे हैं वो लेने के लिए। अभी राइट नाउ पेज ऑफ वॉन्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसे स्टेज पे खड़े हो जहां पर ना तो आपके कुछ लेफ्ट साइड पे है ना ही कुछ राइट साइड पे है, और आप सोच रहे हो बैठे कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। ओके, सो एनीवेज देखते हैं यूनिवर्स क्या कहती है, क्या क्या एनर्जीज है। ओके, सो आई एम गेटिंग एज द लवर। द लवर के बाद मेरे पास आ रहा है जी 10 ऑफ वॉन्स, एंड 10 ऑफ वॉन्स के साथ मेरे पास आने वाला है जी द मून। और मून की एनर्जी को अगर थोड़ा सा और डिटेल में चेक करना चाहें तो मेरे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का एक एटीट्यूड को शो कर रही है। आज के कार्ड्स के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने अपने बिहेवियर की वजह से बहुत सी चीजें लॉस कर ली हैं अपने हाथों से। इवन कि आपकी तरफ से जो उन्हें रिस्पेक्ट मिलती थी, आपकी तरफ से जो लव मिलता था, वो भी शायद अब आपके पर्सन तक नहीं पहुंच पा रहा। एंड यू कैन सी दैट यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है। 4 का एनर्जी बहुत ज्यादा है मेरे पास आज। एंड क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी good and positive for you. Okay, so not for your person because your person is just looking in a karma, लेकिन कर्मा से बाहर निकल के आपके पर्सन ने आपके पास आना है। एंड हियर्स द एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल एंड फाइनल कार्ड मेरे पास यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का दिखाई दे रहा है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा पॉजिटिव, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप एक प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो। एक प्रॉब्लम थी आपके ऊपर इस रिलेशनशिप को लेके, आप बहुत ज्यादा सोच रहे थे, आपकी थॉट्स है वो अननेसेसरी थॉट्स बनी हुई थी। आप सोचते रहते थे लेकिन आपको पता ही नहीं था कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है। जस्ट लाइक दैट, एक बंदे की आंखों पे पट्टी बांध के उसे छोड़ दिया जाए और उसे बोला जाए कि तुम अपने घर जाओ, तो वो कैसे ही जा सकेगा। अब वही कंडीशन हो कहीं ना कहीं आपके साथ हुई थी। हियर इज द किंग ऑफ कप्स का एनर्जी है। अब किंग ऑफ कप्स जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल तो है, बट बॉटम के अंदर ये है। सो देन इट्स मीन के सारा सारा जो आज का वीडियो है, आज का एनर्जी है, वो आपके पर्सन के बिहेवियर के ऊपर दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन की आजकल की जो एनर्जीज है वो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा बहुत जो है इनसिक्योर हो चुके हैं। ओके, सो किसी चीज से डर के छुपे हुए हैं आपके पर्सन, अपने आप को हाइड किया हुआ आपके पर्सन ने। जस्ट लाइक दैट, सम टाइम होता है कि आपके पर्सन ने किसी के साथ कोई रिलेशनशिप बनाया हो या फिर थर्ड पार्टी आई हो, फोर्थ पार्टी आई हो, बट आपके पर्सन शो ऑफ नहीं करना चाह रहे। काफी टाइम हो गया कि आप ट्राई कर रहे हो अपने पर्सन से मिलने के लिए या अपने पर्सन से आप बात करने के लिए ट्राई कर रहे हो, बट वो चीजें नहीं हो पा रही। देन आपने क्या किया है कि फाइनली आके इस रास्ते को छोड़ दिया। आपने सोचा कि अभी आपके पर्सन खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे तो कांटेक्ट रहेगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि स्टिल योर पर्सन इज जस्ट लुकिंग आइसोलेशन। ओके, अपने आप को छुपा के बैठे हुए हैं, अपने आप को हाइड किया हुआ आपके पर्सन ने। आपके पर्सन के माइंड के अंदर बार बार ये चीजें आती है कि मेरी कहीं जो सीक्रेट्स है, जो मेरी चीजें हैं, वो खुल के इनके सामने ना आ जाए। ओके, सो दैट्स व्हाई इन शॉर्ट आई कैन सी दैट कि 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, हर तरफ से आपके पर्सन को एक खतरा सा फील हो रहा है, एक डेंजर सा फील हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज आपके पर्सन ने कोई मिस्टेक किया है जिनका इन्हें कर्मा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है राइट नाउ। ओके, सो योर पर्सन इज नॉट लुकिंग इन सेफ मोड। लेकिन आपके बारे में जो है एक चीज मुझे इनकी बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है कि आपके साथ इन्होंने कुछ भी ऐसा नेगेटिव शेयर नहीं किया जो कि आगे चल के जो है आपको और भी ज्यादा परेशान करता और आपके दिमाग के अंदर वो बहुत से डाउट्स को जन्म देता और बहुत सी नेगेटिविटी से आप अपने साथ लिए फिरते। वो सारी की सारी चीजें जो है आपके पर्सन ने आपसे शॉप करना नहीं चाहिए। अभी इसी कार्ड को हम थोड़ा सा जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, क्लैरिफाई करते हैं। सो प्लीज यूनिवर्स 4 ऑफ सॉर्ड्स को थोड़ा सा मुझे क्लैरिफाई करो, एनर्जीज को बताओ कि क्या है क्या नहीं है, क्या छुपा हुआ है यहाँ पर। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ रिंग का एनर्जी है। आपके पर्सन ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है किसी को कमिटमेंट देती। ओके,
किसी से बात जो है पक्की कर ली, पार्टनरशिप कर ली या डील कर ली, किसी से अपनी बातें पक्की कर ली, लेकिन उस चीज़ के ऊपर आपके पर्सन पूरे नहीं उतर पाए। ओके? सो इन शॉर्ट अगर देखा जाए कि अगर आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पुराना था, काफ़ी टाइम से आप उनके साथ कनेक्टेड दिखाई दे रहे थे, तो वो एनर्जीज़ कहीं न कहीं जो है ना मुझे लग रहा है कि वो पर्सन को बीच-बीच में से कहीं न कहीं आपके पर्सन कहीं कनेक्ट होते थे, फिर डिस्कनेक्ट हो जाते थे, किसी के साथ रिलेशनशिप चलता था, फिर डिस्कनेक्ट हो जाता था। मीन्स कि आपके पर्सन इन शॉर्ट बीच में जो है किसी न किसी के साथ जो है रिलेशनशिप में रहते थे। ओके? एंड यहीं पे आपके पर्सन से एक मिस्टेक हुआ है बिकॉज़ आपके पर्सन ने किसी को कमिटमेंट दे दिया कि मैं तुमसे शादी करूँगा या तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बनाऊँगा या तुम्हारे साथ आगे चलूँगा और वहीं पे वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाई या तो आपके पर्सन ने उससे पूरी करके उसे तोड़ भी दिया हो। ठीक है? ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है बिकॉज़ आपके पर्सन बहुत ही स्ट्रांगली आपके अलावा किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए हैं और ये 3 महीने से आपके पर्सन प्रॉब्लम में हैं। ठीक है? अब 3 महीने से क्या प्रॉब्लम चल रही है आपके पर्सन के साथ? उनका एनर्जी अगर देखा जाए आपको लेके इनसिक्योरिटीज़ क्यों है उसकी मैं रीज़न बता रहा हूँ दैट्स व्हाई आई हैव टू गिव यू डिटेल ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि क्या ऐसी एनर्जी है जो यूनिवर्स आज आपको बताना चाहती है। हियर यू कैन सी दैट कि 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ-साथ मेरे पास जो है रिंग का एनर्जी तो देन इट्स बीन कि आपके पर्सन अब आपके बारे में सोच रहे हैं कि मैं इससे कैसे बात करूँ, कैसे मुँह मिलाऊँ, कैसे इसका सामना करूँ, कैसे इसे फेस करूँ। वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पर्सन से छीन चुकी हैं अब। जो पॉज़िटिविटी थी, जो एनर्जी थी, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो आपके पर्सन में नहीं दिखाई। और मेबी ऐसा भी हो सकता है कि आजकल अगर आप अपने पर्सन से बात करते हो, तो आप बात कुछ और करते हो, तो आपके पर्सन उसका आंसर आपको कुछ और देते हैं। दैट इट्स मीन कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्लैरिटी के साथ मेरे पास साइन दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन हाइड कर रहे हैं, टोटली हाइड कर रहे हैं, लेकिन हाइड के साथ-साथ जो है कहीं न कहीं आपके पर्सन फँसे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वहाँ से कैसे निकलना है, कैसे नहीं निकलना, वो आगे चल के हम चीज़ें देखेंगे। एंड सेकंड वन आई हैव टू शेयर विथ यू देयर इज़ अ 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। यहाँ भी हाइड, वहाँ भी हाइड, हर जगह पे छुपा-छुपा के जो है आपके पर्सन यहाँ तक पहुँचे हैं और वो नहीं चाहते कि आपको हर चीज़ क्लियर हो, आपको हर चीज़ पता चले। एनीवेज़ इस चीज़ को थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं, क्यों अपने आपके पर्सन जो अपने एहसासों को, अपने एसेट्स को हाइड क्यों कर रहे हैं? ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। व्हाट्स कमिंग हियर? सो आई एम गेटिंग एज़ अ हर्ट का एनर्जी। ओके, रिलेशनशिप को ही हाइड किया जा रहा है। ठीक है? सम टाइम क्या होता है कि इंसान एक ऐसी गलती कर लेता है, एक ऐसा मिस्टेक कर लेता है जहाँ पर जो है आपके पर्सन ने लव भी किया, रोमांस भी किया, आपके पर्सन उससे फिज़िकल भी हुए, सारा कुछ एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत ही क्लैरिटी के साथ, ठीक है? लेकिन अभी का क्या एनर्जी है? अभी ये है कि आपके पर्सन आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी। बिकॉज़ यहाँ पर आपके पर्सन 2 जगह से स्टॉक हो रहे हैं। एक आप उन्हें मे बी स्टॉक कर रहे हो, एक दू अदर पर्सन जो है थर्ड पार्टी वो भी आपके पर्सन को कहीं न कहीं स्टॉकिंग दे रही है। कहीं न कहीं स्टॉक कर रही है, उसको देखने की कोशिश कर रही है कि आप वो पर्सन जो है कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। दैट्स व्हाई आपके पर्सन का एनर्जी जो है वो आपके लिए इस टाइम पे एक स्टॉप्ड पोज़ीशन दिखाई दे रही है, टोटली ब्लॉक्ड सिचुएशन दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपके पर्सन कुछ करना चाह रहे हैं बट कर नहीं पा रहे। आपसे कुछ बातें करना है, उन्हें शेयर करनी है, आपसे कुछ कमिटमेंट्स करनी है, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी मालूम है या फिर आपको इंट्यूशंस आ रही थी कि आपके दोनों के दरमियान में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, कोई रिलेशनशिप ऐसा बन चुका है, जो कि शायद नहीं बनना चाहिए था। दैट्स व्हाई योर पर्सन इज़ लुकिंग सो मच इनसिक्योर। ओके, सो आपको लेके इनका एनर्जी जो है वो टोटली बैठ जाता है, ड्रेन हो जाता है और फिर दोबारा से जो है आपके पर्सन अपने आप को रीट्यून करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन हो नहीं पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि ये जो चीज़ें आपके पर्सन ने ऑलरेडी पास्ट में कर रखी है ना, उनका आज कर्म है। कर्मा को वो फेस कर रहे हैं, ठीक है? तो दैट्स व्हाई आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है या कुछ भी। अभी रिसेंटली मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पर्सन आपसे अगर आपके साथ कुछ छोटा-मोटा टॉक शॉक आपके पर्सन का हो भी जाता है, तो उसमें भी वो आपको तसल्लियाँ देने की कोशिश करते हैं। उसमें भी आपको सँभालने की कोशिश करते हैं कि यार तुम ऐसे नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेटर कर लेंगे, जो भी है व्हाटएवर। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पर्सन अपने माइंड के अंदर जो है रिपीट करते रहते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। ओके, सो मीन्स कि आपको होप तो दे रहे हैं बट होप का आगे चल के कोई रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा वो हम बाद में देखने वाले हैं। बट राइट नाउ आई कैन सी दैट कि सारा का सारा ये टॉक्सिक जो रिलेशनशिप है, टॉक्सिक एनर्जी, ये आपको फेस करना पड़ी है। अब आपका इसमें कसूर क्या था? आपको ये चीज़ें नहीं बियर करनी चाहिए थी बिकॉज़ आपने कुछ ऐसा गलत-मलत किया ही नहीं है। तो देन दैट्स मीन कि आप भी कर्मा के अंदर हो। आप कर्मा के अंदर क्यों? बिकॉज़ जब एक एनर्जी जो है दूसरी एनर्जी के साथ कनेक्ट होती है, तो जो चीज़ें उसके साथ हो रही हैं, वही चीज़ें आपके साथ भी सम टाइम होना स्टार्ट हो जाती है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि कपल होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ट्विन फ्लेम। ठीक है? ट्विन फ्लेम की एनर्जी में बहुत इज़िली चले जाते हैं बिकॉज़ वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। वैसे ही यहाँ पर जो है सिचुएशन अगर उधर ऐसी है, तो यहाँ भी ऐसी होना स्टार्ट हो सकती है।
ओके, सो राइट नाउ आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करवाना चाह रहे कि उनके पास क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है। आपके पर्सन किस-किस स्टेट से गुज़रे हैं, किस-किस स्टेट से नहीं गुज़रे, वो सारी की सारी चीज़ें जो है आपके पर्सन हाइड कर रहे हैं। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दे रही है जस्ट लाइक दैट कि आपके पर्सन की फैमिली, ठीक है? फैमिली की तरफ से कुछ बहुत ही अजीबो-गरीब सी एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं। समटाइम जो है फैमिली जो है आपके पर्सन के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर कर देती है, इतना ज़्यादा आपके पर्सन को दबा दिया जाता है कि वो आप तक पहुँच ही ना पाएँ, आपके साथ रिलेशनशिप उनका बन ही ना पाए। ओके, आपके साथ नहीं, किसी के साथ भी। क्योंकि आपके पर्सन की जो फैमिली है, वो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जैसे वो इसकी किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल नहीं होने देगी। चाहे वो फैमिली में इनकी मदर है या फिर सिस्टर है। एनीवेज़ मुझे ये बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो साइंस नज़र आ रहे हैं, मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपके पर्सन अपने घर से भी फेड अप दिखाई दे रहे हैं, अपने बाहर से भी फेड अप दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ से उन्हें रिलेशनशिप के अंदर भी तंगी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन इज़ लुकिंग नॉट लुकिंग सो मच हैप्पी, ठीक है? वो डिप्रेशन के अंदर, स्ट्रेस के अंदर दिखाई दे रहे हैं। याद रखिएगा, ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और गाइडेंस पर्पज़ के लिए। अगर आपको इससे अच्छा कुछ मिल रहा है तो देन डेफिनिटली इस चैनल के साथ स्टे कीजिए। अगर अच्छा नहीं मिल रहा तो यू कैन गो। ओके, एंड राइट नाउ आई एम गेटिंग एज़ एनर्जी, मेरे पास दिखाई दे रहा है कि आने वाले 21 डेज़ टू 30 डेज़ के अंदर 21 से 30 दिन कुछ ऐसे दिन हैं जहाँ पर आपके फैसले होने वाले हैं। आप डिसाइड कर रहे हो, आपने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है? बट आगे 21 से लेके जो है 30 डेज़ के दरमियान दरमियान जो है आप ये फैसला बड़ा ले लोगे कि आपको किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना। बिकॉज़ हो सकता है कि आपको बहुत से लोग अप्रोच कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रहे। क्यों नहीं जाना चाह रहे? क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा थकान देख ली है, ऑलरेडी आपने बहुत से रिलेशनशिप के अंदर जो है चीज़ें देख ली हैं। आपके घर के अंदर से कुछ ऐसी एंटिटीज़, कुछ ऐसी एनर्जीज़ थी जो कि आपके ऊपर शक करना स्टार्ट कर दिए हैं। और बहुत से ऐसे लोग आपको जो है मीन्स के फोर्समेंट करते होंगे या फिर आपको रोकते होंगे रिलेशनशिप एंड लव लाइफ से, जो कि जिनका खुद का भी कामयाब नहीं है, खुद का भी सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है? उनको आपसे कोई मतलब है या नहीं है, बट ऐसे ही, यार तुम ये काम ना करना, यार तुम ये ना करना, तुम वो ना करना, ठीक है? और तुम्हारे ऊपर निगाह भी रखी होती है कि कहीं ये उधर जा तो नहीं रहा, कहीं ये उधर जा तो नहीं रही, व्हाटएवर जो भी है, उसके साथ कॉन्टैक्ट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है स्टॉक करने की कोशिश भी हो रही है, यहाँ पर आपको ट्रैक करने की भी कोशिश की जा रही है। बट आप पे डिपेंड करता है। मुझे सारी की सारी कंडीशन एक तरफ, मुझे आपके साथ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। क्योंकि आपने अपने आप को सुधारने की कोशिश की, इवन कि आपने बहुत सी इन्वेस्टमेंट किया होगा, टाइम इन्वेस्ट किया होगा, पैसा इन्वेस्टमेंट किया होगा, बट आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिला। जो रिवॉर्ड आपको डेफ़िनिटली सच्ची में मिलना चाहिए था ना, वो रिवॉर्ड आपके हाथों से मिस हो चुका है, काफ़ी टाइम से मिस हो चुका है। एंड राइट नाउ लेट मी टेल यू कि कहीं न कहीं जो है आपके पर्सन अपनी एनर्जीज़ को छुपा के बैठे हुए हैं, अपनी स्किल्स को छुपा के बैठे हुए हैं। अगर आपके पर्सन अपने आप को पॉलिश करके बाहर निकालते हैं, अपने आप को बेटर करके बाहर निकालते हैं, तो बहुत सी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना तो कुछ ऐसा-वैसा नहीं है कि किसी ने कुछ करवा दिया और ये चीज़ें हो गई और आप दोनों में प्रॉब्लम जनरेट हो गई, ये चीज़ें नहीं है, ठीक है? सम टाइम क्या होता है कि हमारी ही जो बेवकूफ़ियाँ होती हैं, वो सामने आती हैं और हमारे रिलेशनशिप को गड़बड़ी के अंदर डाल देती हैं, ओके? मॉर्निंग थॉट्स हैं, करंट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन आपको लेके जो है बहुत ज़्यादा जो है अच्छा तो फ़ील करते हैं, मीन्स कि अच्छा तो चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप बने, आपके साथ उनका फ्यूचर सिक्योर हो, सारा कुछ हो, बट फिर भी जो है उसके ऊपर स्टे नहीं कर पाते। वो सिर्फ़ सोचते हैं, उनकी लेट नाइट थॉट डिफरेंट होती है, उनकी मॉर्निंग थॉट डिफरेंट होती है, दोनों ही थॉट्स जो हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं। डेली उनकी थॉट्स बहुत ज़्यादा बदल रही हैं। एंड राइट नाउ आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन का जो है पेज ऑफ वांड्स का साइन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सो पेज ऑफ वांड्स को थोड़ा-सा क्लियर करने की कोशिश कर लेते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन? एंड आई एम गेटिंग एज़ अ सन का साइन है, ठीक है? बहुत अच्छे से विक्ट्री, एक सक्सेस दिखाई दे रही है, पेज ऑफ वांड्स का साइन दिखाई दे रहा है और आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि आपके इस रिलेशनशिप के अंदर सक्सेस आपको मिलेगी। आपके पर्सन को मिले या ना मिले वो तो बातें हैं बात की, बट आई कैन सी दैट कि इस पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपके पर्सन जो है वो या तो आपके सोलमेट हैं या तो ट्विन फ्लेम है, बहुत ही स्ट्रांगली एनर्जी के साथ, क्योंकि सारा कुछ होने के बाद भी आपके पर्सन आपको याद क्यों कर रहे हैं? अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो, अगर आप दोनों का जो है लेस कांटेक्ट भी चल रहा है, तो फिर भी आपके पर्सन आपके ऊपर क्यों झुकाव डाल रहे हैं, क्यों आपकी तरफ आ रहे हैं? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस, ओके? तो कुछ ना कुछ तो रीजन हो सकता है ना, बट यूनिवर्स यहाँ पर कह रहा है कि सक्सेसफुल आपकी लाइफ होने वाली है। आपकी जितनी भी ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपसे हट चुकी थी, जा चुकी थी, वो सारी की सारी आपको वापस मिलने वाली हैं और विद इन नो टाइम, ठीक है? 3 या 4 दिनों के अंदर-अंदर आपको ये सारी की सारी जो है एनर्जीज़ दिखाई देंगी आपके सराउंडिंग के अंदर, ओके? तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई अदर पर्सनैलिटी जो कि शॉर्ट हार्टेड हो सकती हैं या फिर कि आपके पर्सन से उम्र में कम हो सकती है, उसकी ज़ुबान बहुत है, ठीक है? उसकी ज़ुबान है और वो जो है कहीं न कहीं जो है
आपके ऊपर डाउट बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है, आपके बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पर्सन के माइंड के अंदर क्रिएट करती है। याद रखिएगा सच्चा और पक्का नॉलेज मेरे रब पाक की ज़ात के पास है। मैं जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ सारा का सारा एक रीडिंग है, जनरल है, ओके? तो इसको एज़ अ रीडिंग ही लीजिएगा। अगर रेज़ोनेट हो रही है तो रखिएगा। एंड राइट नाउ पे जो वॉन्ड्स जो है कहीं न कहीं एक अथॉरिटी को शो ऑफ करवा रहा है। अब ये अथॉरिटी किसके हाथ में है? आपके पर्सन के हाथ में है। आपके पर्सन को कहीं न कहीं अंदर से ये फ़ील होता है कि मैं जब भी चाहूँगा ना, जब भी आज चाहूँगा, कल चाहूँगा, परसों चाहूँगा इनके साथ रिलेशनशिप मीन्स कि आपके साथ अगर रिलेशनशिप आपके पर्सन ने बनाना होगा तो देन यू आर रेडी, ठीक है ना? आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप 24 घंटे उनके लिए रेडी हो। आपके पर्सन आपके साथ आएँ या जाएँ या जो भी करें व्हाटएवर आप उनके लिए रेडी रहते हो। ओके सो देन व्हाई? क्योंकि आपके पर्सन के साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बॉन्ड जो है वो बन चुका था। आपने इसको बहुत ही अच्छे से ले लिया, अपने दिमाग के अंदर अच्छे से सोच लिया कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगा, जबकि आपके पर्सन जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाउट्स के अंदर है। ओके? सो एनीवेज़ स्पिरिचुअली सोलमेट तो होंगे आप दोनों, बट जितना ज़्यादा डीप कनेक्शन होता है ना, उतनी ही ज़्यादा कांटे भी होते हैं, उतनी ज़्यादा जो है अदर पर्सनैलिटी ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी ही हमेशा आगे टाँग फँसाएगी, आपका रिलेशनशिप कट आउट हो जाएगा। अदर पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं जो आपको नज़र बद का शिकार करती हैं बार-बार। ओके? सो आज का जितना भी मेरे पास है उनमें स्पेशली जो है टॉरस वाले, सैजिटेरियस वाले, कैप्रिकॉर्न वाले, विर्गो वाले और लियो वाले, ये लोग जो हैं थोड़ी-सी एहतियात कीजिएगा क्योंकि 20 दिनों से पहले-पहले अगर आप अपनी लव लाइफ के अंदर चेंज करते हो ना, तो बहुत बड़ा आपको लॉस हो सकता है। ओके? सो दैट्स व्हाई आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी। 20 दिन का वेट करो, उसके बाद आपको कुछ भी डिसीजन लेना है अपनी लव लाइफ के अंदर, अपने रिलेशनशिप के अंदर, आप बहुत ही आराम से लीजिएगा। ओके? बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो फैमिली मेंबर जहाँ पर आप रहते हो ना, वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ से बहुत अजीबो-गरीब क्योंकि दोनों की फैमिलीज़ मुझे सपोर्टिव नहीं दिखाई दे रही। अगर आपकी सपोर्टिव होगी तो उनकी सपोर्टिव नहीं है, अगर उनकी सपोर्टिव होगी तो आपकी सपोर्टिव नहीं है या फिर दोनों की सपोर्टिव नहीं है। बिकॉज़ फैमिलीज़ की तरफ से जो इस टाइम पे पोज़ीशन आपको मिलनी चाहिए थी, जो आपको एक पुश मिलना चाहिए था, वो पुश आपको नहीं मिला। आप दैट्स व्हाई इस टाइम पे अकेले अकेले खुद को फ़ील कर रहे हो और लॉनलीनेस की आपके साथ एनर्जीज़ हैं और कहीं न कहीं यूनिवर्स बता रही है कि ये पर्सन आपके लवर है। ये आपको कभी नहीं छोड़ सकते। लवर्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है एंड सोलमेट सोल कनेक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली है। एनीवेज़ देखते हैं चीज़ कहाँ से। अच्छा आज का जो रीडिंग है ना उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को जो है यूज़ किया गया बहुत बुरे तरीके से। जहाँ पर हो सकता है कि इस समय भी आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो लेकिन क्या है कि आपके पर्सन जो है अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को मीन्स के अपने आप को हैंडल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपसे वो चीज़ें शेयर ना करें जो कि शेयर करनी चाहिए थी। ओके? क्योंकि आप इससे परेशान हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, आपके साथ धोखा दे रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके पर्सन नहीं चाहते। हियर इज़ अ साइन ऑफ बियर, बियर कहीं न कहीं मुझे पावर दिखा रहा है यहाँ पर जो है और लीडरशिप को ओके, फाइनेंसेस एंड प्रोटेक्शन। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर। यूनिवर्स कह रही है कि आप अगर पर्सन के साथ मिलते हो, मीन्स कि आप दोनों का रिलेशनशिप रीयूनाइट हो जाता है या फिर एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हो जाते हो, तो आपकी फाइनेंसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है? आपकी जो प्रोटेक्शन अच्छे से हो जाएगी अगर आप दोनों डीपली कनेक्शन के अंदर जाते हो, मीन्स के अगर आप अभी सोच रहे हो ना कि इसके साथ मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कर लो, ठीक है? करने से जो है वो आपका रिलेशनशिप तो प्रोटेक्शन के अंदर जाएगा बट फाइनेंसेस के अंदर बहुत से अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। बिकॉज़ ये पर्सन वही है जो कि आपके साथ जो है रिलेशनशिप इसका पास्ट में हो सकता है कि वीक रहा हो या बहुत अच्छे से भी रहा हो, जैसा भी है, बट फ्लक्चुएशन एक आया है। एक बीच का मिड पीरियड जो 3 महीने का पीरियड है ना, यहाँ पर जो है बहुत-सा उतार-चढ़ाव हुआ है आपके पर्सन के साथ। कभी आपके पर्सन आपको ब्लॉक कर देते थे, कभी अनब्लॉक कर देते थे। बहुत सी ऐसी अनसर्टेन सी सिचुएशन थी, जहाँ पर आप बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे आगे स्टेप क्या लेना है। क्योंकि आप स्टेप लेने के लिए खड़े थे, वहाँ पिलर पे जाके खड़े हो, आप एक ऐसी जगह पे जा खड़े हो जहाँ पर आपके दोनों साइड पे खाली है, एम्प्टी है। जहाँ भी आप कूदोगे वहाँ पर प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है, ओके? सो एनीवेज़ यहाँ पर जो है फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगी आप दोनों की अगर मिलते हो और एक चीज़ और है यहाँ पर कि आपके पर्सन का कोई फ्रेंड है, ठीक है? बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है या फिर साइड फ्रेंड हो सकता है या फिर आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, जो आपके पर्सन को पट्टियाँ पढ़ाता रहता है। जिसे कहते हैं ना कि मिसगाइड करना या फिर आपके पर्सन को बताना कि यार तुम छोड़ किस चीज़ के अंदर पड़ गए हो, इसे छोड़ो, तुम्हारे पास और ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएँगी और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आ जाएँगे। बट आपके पर्सन आपको छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन को जो सुकून, जो सैटिस्फैक्शन आपसे मिलती है, वो किसी और से नहीं मिलती। सो दैट्स व्हाई योर पर्सन वांट्स टू मेक अ रिलेशनशिप जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को कभी भी टूटने नहीं देंगे आपके पर्सन। ओके? सो हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और ये उनकी थॉट्स हैं, उनकी फीलिंग्स हैं। एंड राइट नाउ आई कैन सी द 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये आया ना कहानी के अंदर ट्विस्ट और ये बहुत मज़े का ट्विस्ट है। अभी यहाँ पर जो फॉक्सी एनर्जी दिखाई दे रही है कि
ओके, अब आपके पर्सन जो है ना लोगों से चेंज होने वाले हैं, लोगों से चेंज हो जाएंगे बट आपसे चेंज नहीं होंगे। आपके बारे में वही उनकी थॉट्स हैं, वही एनर्जी है, वही फीलिंग्स हैं। एंड लेट मी सी व्हाट्स कमिंग हियर विद माय साइकिक एनर्जी। ओके, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 दिनों के अंदर अंदर जो है ना आपको एक बड़ा वाला चेंज नजर आने वाला है आपके पर्सन के अंदर। अब वो बड़े वाला चेंज क्या होगा? जस्ट लाइक दैट कि आपके पर्सन पहले आपसे बैड बिहेव कर रहे थे, बहुत ज्यादा अब्यूजिव था या जो भी था वट एवर, लेकिन अभी क्या होगा? आपके पर्सन टोटली सारी की सारी जो है रियलिटीज आपके सामने रख देंगे कि एक्चुअली मैंने तुम्हारे साथ इसलिए ऐसा बिहेव किया क्योंकि मैं इस जगह पे फंसा हुआ था। कुछ लोगों के आपके पर्सन ने डेट्स देने थे, कुछ लोगों के आपके पर्सन ने जो है मीन्स कि आपके पर्सन शो ऑफ करते होंगे ही इज लुकिंग वेरी हैप्पी या शी इज लुकिंग वेरी हैप्पी, बट वो हैप्पी नहीं थे, वो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं थे। उनको एक चीज की जरूरत थी, जब जरूरत थी तब उन्होंने आपको पुकारा ही नहीं है। ओके, तो कुछ ऐसा एनर्जी भी हो सकता है। एंड राइट नाउ फॉक्सी एनर्जी है और 10 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है। बहुत सी जो है सिचुएशंस को मिलके आपके पर्सन मैटर को सॉल्व आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन यहाँ पर गिव अप कर देंगे, नहीं। आपके पर्सन ने अब क्या करना है कि बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर है, थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, या फिर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को लेके हो रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपके पर्सन एक साइड पे रखने वाले हैं, साइड पे करने वाले हैं। अब आपके पर्सन आपके साथ चलते हुए दिखाई देंगे। कैसे चलेंगे? बिकॉज़ वो सारा कुछ उन्होंने पीछे फेंक देना है। अगर उनका लॉस भी हो रहा है तो होने दो, बिकॉज़ आपके पर्सन आपको कभी नहीं छोड़ सकते। सबसे पहली जो प्रायोरिटी पे बात दिखाई दे रही है, फिजिकल लव आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा आपके साथ। आपके पर्सन आपके साथ डीपली कनेक्टेड रहना चाहते हैं और फिजिकल एनर्जी उनकी आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई रहती है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहती है। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके सोलमेट तो हैं, सोलमेट के साथ होने के आपके पार्टनर भी हैं, जस्ट लाइक ए बिज़नेस पार्टनर, क्योंकि ये आपको कभी भी तन्हा या कभी भी प्रॉब्लम के अंदर नहीं देख पाते आपके पर्सन। अगर आपके साथ छोटा-सा भी इश्यू बन जाए तो आपके पर्सन उसको सॉर्ट आउट करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आपके पर्सन हर चीज़ करने के लिए रेडी हो जाते हैं वहाँ पर। ठीक है? अगर ये चीज़ें रेज़ोनेट हो रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाज़मी बताइएगा। और आज की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपने कमेंट सेक्शन में जाना है, 333 लिखना है, अपना कोई भी ड्रीम लिख देना है और साथ में वॉइस मेसेज लिख देना है। इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर आपके ड्रीम को लेके यूनिवर्स कुछ ना कुछ तो आपको खबर देगा। एस ऑफ पेंटिकल को थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, क्लोवर्स का एनर्जी है एंड लक यहाँ पर इनहेंस होती हुई दिखाई दे रही है, होप एक बनती हुई दिखाई दे रही है आप दोनों के रिलेशनशिप की। अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स आपको देने वाली है, चांस देने वाली है। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स क्या कह रही है? यूनिवर्स कह रही है कि आपके पर्सन को फाइनली रियलाइज हो चुका है। आपके पर्सन जो है जिस चीज के अंदर, जिस ख्वाब के अंदर फिर रहे थे, उस ख्वाब से बाहर आ चुके हैं। अब उस ख्वाब से बाहर आके आपके पर्सन डायरेक्टली आपको अप्रोच करने वाले हैं। मीन्स के इन शॉर्ट अगर देखा जाए ना तो एट द एंड क्या होना है कि आपके पर्सन सिर्फ आपके साथ होंगे, बाकी सारे रिलेशनशिप्स हो या जो भी हो, आपके पर्सन सारी एक्टिविटीज आपके लिए छोड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। ओके, इतना ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देते हैं। बट क्या है कि राइट नाउ जो करंट एनर्जीज जा रही है ना आपके पर्सन की, वो ये है कि आपके पर्सन ने अपने आप को रोका हुआ है, हर चीज से रोका हुआ है। अचानक से निकलेंगे और धूम से निकलेंगे। ठीक है, मुझे तो ये रिलेशनशिप बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छे से लग रहा है। इस रिलेशनशिप को आप बेटर भी कर सकते हो बिकॉज ये पर्सन मन का गंदा नहीं है, मन का बहुत अच्छा है। ठीक है, जिसकी इसका मन साफ है अंदर से, अगर ये आपके ऊपर कुछ शाउट करता है या उल्टी सीधी बातें भी करता है तो देन ये चीज सोचिएगा कि ये आपके बारे में केयरिंग बहुत ज्यादा है, इसकी केयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। एंड हियर्स द एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ साथ क्लोवर्स का एनर्जी है मेरे पास। ओके, यूनिवर्स की तरफ से जो साइन है ना वो यही शो ऑफ करवा रहा है कि आने वाला टाइम आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का है, हैप्पीनेस का है, अबंडेंस का है। ठीक है, और आपके पर्सन की तरफ से आपको वो चीजें मिलने वाली हैं जो कि आपने शायद मेंशन भी नहीं की हो। तो दैट इज मीन कि आपके पर्सन अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे जितनी वो आपको इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। आपके साथ लव चाहते हैं, आपके साथ रोमांस चाहते हैं, आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप चाहते हैं, सेडक्शन चाहते हैं, सारा कुछ चाहते हैं। लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें कितना स्पेस देने वाले हो आने वाले टाइम के अंदर। अगर आप उन्हें स्पेस दोगे तो देन ही आपके पर्सन अंदर एंटर हो सकेंगे, अदरवाइज नहीं होने वाले। ओके, बिकॉज आपके पर्सन को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि होप एक जनरेट नजर आ रही है यहाँ पर कि जो चीज़ें आप सोच रहे थे ना कि अब ये खत्म हो जाएगा, अब ये रिलेशनशिप नहीं बन सकता, अब ये चीज़ें नहीं वर्क करेंगी आगे चल के, अब वहीं से जो है एक होप जनरेट होगी, वहीं से आपका रिलेशनशिप दोबारा से रीयूनाइट की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक एंटिटी, एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल है। वो या तो आपके साथ कनेक्टेड है या फिर आपके पर्सन के साथ कनेक्टेड है, दोनों में से किसी एक के साथ तो है। बट वही सोल जो है वो आगे चल के आपको सपोर्ट ऐसे करने वाली है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर की खामियां सारी दूर हो जाएंगी, आपके पर्सन इंप्रूव होकर आपके सामने आएंगे। आपके पर्सन अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिविटीज थी वो सारी की सारी निकाल फेंकेंगे आप। एंड
लेट मी टेल यू कि यहाँ पर जो है ना एक और चीज़ है कि कुछ लोग आपके साथ जो है ना धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? अदर देन योर पर्सन। हो सकता है कि वो तुम्हारा एक्स हो या कोई भी हो, बट वो धोखा करने की स्टिल कोशिश कर रहा है जो भी एक्स था। ओके, सो उससे आपको बच के रहना है। उसके साथ अगर आप चल पड़ते हो तो देन डेफिनिटली हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ को डिसऑर्डर्स के अंदर डालोगे। क्वीन ऑफ कप्स का साइन है, आपकी विश पूरी होने वाली है। विश आपके पर्सन को लेके। ओके, सो स्टार का एनर्जी है यहाँ पर, होप एंड ड्रीम दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इंस्पायरेशन, विश, अचीवमेंट। ओके, तो क्वीन ऑफ कप्स है तो देन इट्स मीन जो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया था, जो आपने इमेजिनेशन की थी, जो आपने ड्रीम सोचा था, वो सारी की सारी चीजें वन बाय वन करके अब पूरी होना शुरू हो जाएंगी और आपकी जिंदगी में आना स्टार्ट हो जाएंगी रिलेटेड टू योर पर्सन। ठीक है ना, क्योंकि आपके पर्सन की बात कर रहे हैं ना, पर्सन की एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस। सो यहीं पे वही साइन दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अब आपके मातहत रह के काम करेंगे, आपके आगे सरेंडर कर देंगे, आपकी बातें मानेंगे, हर चीज बात मानेंगे। इवन कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना इंपॉर्टेंस आपके पर्सन ने आपको देना था उतना नहीं दिया, बट आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। बट अब आपके पर्सन की बारी है कि आपके पर्सन आपको इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। आपके पर्सन और आपके बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी वन बाय वन करके छट जाएंगी। लेकिन आने वाले मुझे लग रहा है कि कम से कम जो है 20 दिनों के अंदर या 30 दिनों के अंदर कुछ मिरेकल्स होंगे और ये 2 मिरेकल होने वाले हैं। 2 मिरेकल कौन से होंगे, जब होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताइएगा। एंड हेre's द गिव अप एनर्जी कि आपके पर्सन ने फाइनली गिव अप कर दिया, जो कि आपका विन पॉइंट बन गया। ओके, गिव अप किस चीज पे किया? कि आपके पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, वहां से गिव अप किया? यस, डेफिनेटली। क्योंकि जितने भी रिलेशनशिप आपके पर्सन के चल रहे थे, जितने लोगों से भी टॉक शॉक चल रही थी, वो सबको एक साइड पे आपके पर्सन ने कर दिया। उन्होंने सोचा है आपके पर्सन ने कि जिसके साथ मुझे रहना चाहिए यार, मैं उसे टाइम तो दे नहीं रहा। अगर मैं उसे टाइम नहीं दूंगा तो हमारा रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे चलेगा? सो दैट्स व्हाई नाउ इट्स वेरी वेरी रेडी टू गेट यू बैक फ्रॉम यूनिवर्स। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो 4 ऑफ वांस का जो एनर्जी है ना, वो आप दोनों की शादी का साइन हो सकता है। या तो आप दोनों मैरिज हो ऑलरेडी, तो और ज़्यादा डीपली आपके घर में कुछ और साइन आएगा। एंड लेटर का एनर्जी है यहाँ पर, लेटर इसे एक्सप्रेस कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन। ओके, स्पीच एंड राइटिंग। अगर आप मैरिड नहीं हो तो मैरिड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा। मीन्स कि जो टफ टाइम से निकलेंगे आपके पर्सन, तो वो आपकी वजह से निकलेंगे। हो सकता है कि आपके लिए ही आपके पर्सन ये सारे स्टेप्स ले रहे हो, आपके लिए ही निकल रही हो यहाँ से बाहर। इफ़ वी टॉकिंग अबाउट द हिडन सीक्रेट्स, जो कि आपके पर्सन ने आज तक आपसे चीज़ें छुपाई थी, अपने रिलेशनशिप छुपाए थे, सारा का सारा वन बाय वन आपके पर्सन आपको बता देंगे। ओके, सो अगर आप देखो कि आपके पर्सन जो है आपके आपके साथ डेली फिजिकली इंटेंशंस के अंदर उनकी मुलाकात होती है, तो आपको आपके पर्सन के अंदर चेंज नजर आएगा विद इन 4 to 5 डेज। और वो चेंज इस तरह का हो सकता है कि जैसे कि आपके पर्सन कुछ चुप चुप से हैं, खामोश खामोश से हैं, और आपको बहुत ज़्यादा उन पर हमदर्दी आ रही है, बहुत सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं वो, और सिंपैथी आप दे भी रहे हो। इसके आपका तो लव यहाँ तक है, आपके बारे में अगर बात की जाए तो आप इस इंतहा तक अपने पर्सन को चाहते हो कि आपके पर्सन के अलावा अगर कोई आपकी ज़िंदगी में आ भी जाए तो आप उसे बिल्कुल भी घास नहीं डालने वाले। ठीक है? आपके लिए जस्ट एंड जस्ट योर पर्सन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके? तो उसी के साथ यूनिवर्स आपकी कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर भी आपको लेके जा सकती है और ले जाने वाली है। ठीक है? लेटर जो है वो कहीं न कहीं हिडन सीक्रेट्स को खोलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इसी हफ्ते के अंदर खुलेंगे और आपके पर्सन हो सकता है कि खुद आपको बताएँ। आके खुद जो है आपके साथ शेयरिंग केयरिंग करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके? लेट मी सी। किंग ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर स्टॉक के साथ देख रहा हूँ मैं। ओके, सो चेंज, डेफिनेटली चेंज आएगा। मूवमेंट दिखाई दे रही है यहाँ पर जो है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपसे मूव ऑन कर जाएंगे। और वो कौन है? वो हो सकता है कि आपके एक्स पर्सनैलिटी हो सकता है या फिर अदर पर्सनैलिटी हो सकता है, लेकिन जिसको आप चाहते हो वो स्टे करने वाला है वहाँ पर। ठीक है ना? वो नहीं आपको छोड़ के जा सकता है, क्योंकि उसके लिए आप जस्ट लाइक ए वन बॉडी एंड टू सोल्स हो चुके हो। ओके, जस्ट लाइक ए सोलमेट या ट्विन फ्लेम, आप जिससे जैसे भी इसे कहते हो। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, आपके पर्सन का एटीट्यूड, ईगो, ये सारा कुछ अब साइड पे हो जाने वाला है। सारा कुछ हट जाएगा, फट जाएगा। बट आपके पर्सन जो है डेली लेट नाइट थॉट्स की अगर बात की जाए ना, तो उनके दिमाग के अंदर डेली एक चीज चलती है कि मैं ये सारा कुछ कैसे कर पाऊंगा। आपके पर्सन ने प्लान तो किया, बट ये सारा कुछ जो है अचानक से होना है। ठीक है? इसमें ना तो आपके पर्सन का अख्तियार होगा, ना ही आपका अख्तियार होगा।
इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हो सकता है मेरे रब का ख़्यार हो, इसके अलावा किसी और का नहीं होगा। अगर मेरा रब चाहता है आप दोनों की रिलेशनशिप को, तो देन डेफ़िनिटली इसमें हेल्प आउट होगी, और हेल्प आउट होने के साथ-साथ जो है मुझे लग रहा है कि ट्रैवल होने वाला है आपके पर्सन का। ट्रैवल से पहले आपके पर्सन जो है वो आपके साथ कोरिलेट करके जाएँगे, आपके साथ रीयूनाइट होके जाएँगे ट्रैवल से पहले, ओके? सो ट्रैवल पे जाना है आपके पर्सन ने, या फिर अपने दोस्तों के पास जाना है, या कहीं भी जाना है, घूमने-फिरने जाना है, तो उन्हें पीस चाहिए, उनके दिमाग को पीस चाहिए। क्योंकि ये पिछला जो टाइम गुज़रा है ना आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा एक स्टिकी सा टाइम गुज़रा है, जहाँ पर आपके पर्सन ने बहुत सी चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन हर चीज़ के अंदर उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही थी, फेल होते जा रहे थे आपके पर्सन। बट राइट नाउ क्या है कि आपके पर्सन एक ऐसे ज़ोन के अंदर एंटर हो चुके हैं, जहाँ पर आपके पर्सन के लिए सक्सेस ही सक्सेस है, और ये हो सकता है ये आपकी लक जो है वो आपके पर्सन को मिलती हुई दिखाई दे रही है, ओके? सो देन आप लकी हो, तो देन आपके पर्सन चुंबक की तरह आपको चिमटे हैं, और वो भी लकी हो, ठीक है? जिसके आपका होना जो है आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लगती है। अब ये आपके पर्सन को समझ आ जाए तो वो क्या ही बात है, अगर नहीं समझ आए तो फिर भी क्या ही बात है। एनीवेज़ आप दोनों के दरमियान में अगर बात की जाए थर्ड पार्टी है या नहीं है, तो मून का एनर्जी जो है वो कहीं न कहीं मुझे बता रहा है कि आप दोनों को रोमांस करने से रोका जाएगा, या रोका जा रहा है। अगर आप फिज़िकली एक-दूसरे के सामने आते हो या सेड्यूसिंग करने की कोशिश होती है, तो वहाँ पर जो है आपको रोका जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे पब्लिक नेटवर्क ग्रुप एंड ऑडियंस बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, वो आपके बारे में बातें कर रहे हैं आजकल बैठे हुए, मून का एनर्जी है, तो स्कॉर्पियन एनर्जी जो है वो कहीं न कहीं आपको हिट कर सकती है, आके आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकती है। बट आप स्टेबिलिटी के अंदर दिखाई दे रहे हो, स्टेबिलिटी के अंदर कैसे? क्योंकि आपके साथ किसी की दुआएँ हैं। आप जब भी गिरने की कोशिश करते हो ना, वहाँ पर जो है वो बहुत सी चीज़ें आपको सँभाल लेती हैं, यूनिवर्स आपको जो है बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है, और आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो छँट जाती हैं। आप बहुत हैप्पी फ़ील करते हो, बहुत अच्छा फ़ील करते हो। इट्स रियली अमेज़िंग एंड ग्रेटफुल एनर्जी फॉर यू, मीन्स कि जब आपके लिए प्रॉब्लम का टाइम होता है ना, तभी आप बहुत ज़्यादा ईज़ी लेना स्टार्ट कर दिए हो आजकल। आपको ऐसा लगता है कि मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी जनरेट की हुई नहीं है, सो दैट्स व्हाई मुझे इसे नदा नहीं करना, और यूनिवर्स आपकी ऐसी हेल्प करती है बीच में कि आपको निकाल देती है। थोड़ा-सा टफ टाइम आता है बट आपको निकाल देती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, गुस्से के अंदर कौन है? आप हो या आपके पर्सन है? एंड राइट नाउ आई एम गेटिंग द मून का एनर्जी, मून मेरे पास वहाँ पर है, और यहाँ पर भी मून आ चुका है, ओके। आपके पर्सन इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अचानक से जो है आपके पर्सन आपके पास आएँगे, आपके आगे सरेंडर करेंगे, और रो देंगे, और वो कहेंगे कि यार मैंने तेरे साथ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो दैट्स व्हाई चीज़ें बहुत सी चेंज होने वाली हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर, और यहाँ पर जो गुस्सा आपका जो है वो ठंडा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे लग रहा है कि आप बदला लोगे, ठीक है? आपके पर्सन के साथ जो है बदला लोगे। जो भी फीमेल एंटिटी है आप दोनों में से, वो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं जो है ऊट-पटांग हरकतें कर सकती है, जिसकी वज़ह से रिलेशनशिप दोबारा से डिस्ट्रॉय हो सकता है। और किंग ऑफ कप्स, ये वही पर्सन है जिसकी आपको आज से 10 या 12 साल पहले ज़रूरत थी, बट ये पर्सन आज आपकी ज़िंदगी में आया, और ये पर्सन को आपकी ज़िंदगी में बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बॉटम के अंदर है किंग ऑफ कप्स, मीन्स कि ये पर्सन खुद को अकेला छोड़ सकता है, बट आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। आपके बारे में बहुत पॉज़िटिव है, बहुत केयर वाला है। आपके साथ इसकी बात हो या ना हो, बट ये अंदर बैठा ये बंदा दुआएँ ज़रूर करता है आपके लिए। जहाँ मर्ज़ी बैठा है, दूर बैठा है, थर्ड पार्टी के साथ बैठा है, फोर्थ पार्टी के साथ बैठा है, बट आपके लिए इसने प्रे लाज़मी करनी होती है। आपके बारे में ये बहुत अच्छी सोच रखता है, बहुत पॉज़िटिव सोच रखता है। बाकी यूनिवर्स जो है आप सबके लिए बहुत बेहतर करे। अपने लिए दुआ लिखिएगा, मेरे लिए दुआ लिखिएगा, अपने ऑडियंस के लिए, यानी कि हमारी ऑडियंस के लिए दुआ लिखिएगा। सबके लिए दुआ लिखना, और जो दुआ कमेंट सेक्शन के अंदर लिखी हो उसके नीचे आमीन लाज़मी लिखना। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट ड्रीम प्रेयर्स आर ऑलवेज़ विद यू। खुश रहिए, खुश रखिए, खुशियाँ बाँटिए, और जितना हो सके भला करने की कोशिश करें, बिकॉज़ आजकल का टाइम बहुत टफ जा रहा है, बहुत से लोगों के ऊपर टफ है। सो दैट्स व्हाई अगर आपको फ़ील हो ना कि ये पर्सन ऐसे नहीं कर सकता, तो आप खुद ही जाके उसके हाथ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रख दो कि आने वाला टाइम आपके लिए भी आसानी का बने। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहिए।